शेयर बाजार का हाल आपको बताएं। लगातार पांचवें दिन भारी गिरावट के साथ बाजार बंद हुए। निफ्टी में जहां 236 अंकों की गिरावट रही, ये 25,015 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 809 अंक लुढ़ककर 81,688 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी बैंक 383 अंक गिरकर 51,462 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में भारी गिरावट किन वजहों से रही, किन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा आज हमें कमजोरी देखने को मिली है, बता रही है हमारी सहयोगी जानवी। ईरान इजराइल के बीच जो बढ़ती चिंता है, साथ ही साथ जो कच्चे तेल में एक बहुत बड़ा उछाल आया था, उसके बाद आज हमने देखा कि भारतीय बाजार की जो शुरुआत थी वो काफी सुस्त हुई थी, लेकिन उसके बाद एक अच्छी रिकवरी आई है पूरे बाजार में। लेकिन आगे आखिरी के जो 3 घंटा था उसमें हमने देखा कि बाजार में एक बहुत बड़ा शाफॉल आया, जिसमें 12 सितंबर के बाद पहली बार निफ्टी 25,000 के नीचे फिसलता हुआ दिखा था। और उसी के चलते हमने देखा था आज पूरी ही क्लोजिंग जो आई है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तीनों में ही काफी बड़ी गिरावट आती हुई दिखी है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी वही रुझान आता हुआ दिखा है। साथ ही साथ इंडिया विक्स में भी आज करीबन 7% से ज्यादा का फिलहाल उछाल आया है। और साथ ही साथ सभी सेक्टोरल इंडिसेस सिवाय आईटी और पीएसयू बैंक्स, सभी सेक्टोरल इंडिसेस नेगेटिव में क्लोज हुए। तो ऑल इन ऑल आज बाजार का जो ट्रेडिंग सेशन था वो काफी बेयरिश होता हुआ दिखा था पूरे उतार चढ़ाव के बीच। अगर निफ्टी के लूजर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आए तो एमएनएम, बजाज फाइनेंस, नेस्ले, हीरो मोटोकॉर्प, इन सभी काउंटर्स में आज गिरावट आती हुई दिखी है। वही गेनर्स में आईटी से थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखा था। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा समेत ओएनजीसी और एचडीएफसी लाइफ में भी आज अच्छी खासी खरीदारी आती हुई दिखी। लेकिन जो जैसे मैंने पहले बताया कि कच्चे तेल में जो बड़ी कीमतें बढ़ी है कच्चे तेल की, उसके बाद पेंट्स और टायर स्टॉक्स में पूरा आज एक बड़ा प्रेशर बिल्डअप होता हुआ दिखा। जेके टायर, कंसर्न, नेरोलैक, इन सब काउंटर्स में देखे तो हमने आज बड़ी गिरावट आती हुई दिखी। साथ ही साथ लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देखे रियल एस्टेट पूरा पैक प्रेशर में आता हुआ दिखा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज करीबन 5.5% के गिरावट के साथ क्लोजिंग होते हुए दिखी है इस काउंटर की। वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इन पूरे सेक्टर में भी आज पिटाई हुई है भारी। जॉनसन हिताची करीबन 5% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। वहीं ब्लू स्टार में भी करीबन 4.5% तक की गिरावट आती हुई दिखी है। हाउसिंग फाइनेंस ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आज अच्छी तेजी आई है। अगर बात करें तो होम फर्स्ट फाइनेंस करीबन 6% के गेन्स के साथ क्लोज होता हुआ दिखा है। और वही एप्टस वैल्यू में भी करीबन 5% के गेन्स आते हुए दिखे। खबरों के शेयर्स की बात करें तो Q2 के अपडेट्स आने शुरू हो चुके हैं। उसी के बाद आज एवेन्यू सुपरमार्ट्स और एमएनएम फाइनेंशियल्स, इन दोनों ही काउंटर्स में आज गिरावट आती हुई दिखी थी। वही खबरों के दम पे वीआईपी इंडस्ट्रीज में आज करीबन 7% से ज्यादा का उछाल होता हुआ दिखा था। और आज डिफ्यूजन इंजीनियर्स, ये काउंटर लिस्ट होती हुई दिखी थी। अच्छी लिस्टिंग के बाद 5% के अपर सर्किट पे ये काउंटर क्लोज होते हुए दिखा है। ऑल इन ऑल हफ्ते का जो त्रिपुरा ट्रेडिंग सेशन था वो काफी उतार चढ़ाव के बीच होता हुआ दिखा है। लेकिन अब आने वाले हफ्ते के लिए काफी नजर रहेगी कि क्या ये बिकवाली जारी रहेगी या एफआईआईज और डीआईएस की तरफ से खरीदारी आती हुई दिखेगी और एक अच्छी अगला हफ्ते का ट्रेडिंग सेशन होता हुआ दिखेगा।